हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है आज है संडे और हम संडे को करते हैं प्रैक्टिस सेट। आज हमारा है बीपीएससी होम साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो भी आप टीजीटी पीजीटी वाले हैं, अगर आपने टेट और सीटेट के लिए सीडीपी पढ़ा है तो आप दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि जो आप टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ते हैं सीडीपी, और जो आप टेट और सीटेट के लिए पढ़ते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, ये दोनों में अंतर पाया जाता है। तो आप दोनों को कंपेयर मत कीजिएगा, दोनों को अलग अलग करके पढ़िएगा। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमें करने हैं 100 क्वेश्चन पूरे पूरे डिस्कस। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विशिष्ट से सामान्य की ओर विकास अग्रसर होता है। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। विकास परिवर्तन का क्रम है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, मतलब जो ऑप्शन आपका गलत है वही यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जो आपका विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं। अगला ये है आपका, विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। यस, विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। अगला है आपका, विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो ये बात गलत है, लेकिन विकास की जो विकास प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है, विकास एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है। तो विकास जो होता है ये सही है कि यह एक निश्चित क्रम में अग्रसर होता है और विकास परिवर्तन का क्रम होता है। तो इसमें आपका गलत कौन कौन सा है? गलत आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बाल अध्ययन के अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है, संबंधित नहीं है, विवादित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला, कि ये जो कथन दिया गया है ये सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉट 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 मतलब इनमें से क्या छोटे बच्चों के लिए डर बढ़ाने वाला उद्दीपक होता है? वार्तालाप, अगर आप बच्चे से वार्तालाप करेंगे तो क्या वो इसमें डर बढ़ाएगा? नहीं। सोच, क्या बच्चा सोचेगा तो उसमें डर बढ़ेगा? नहीं। एकाकीपन, यस, जो एकाकीपन होता है वो छोटे बच्चों में डर बढ़ाने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकाकीपन। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विधि बाल केंद्रित विधियों में नहीं आती है? प्रदर्शन विधि, योजना विधि, प्रयोगशाला विधि, असाइनमेंट विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो आपका प्रदर्शन विधि होता है ये बाल केंद्रित विधियों में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, किंडरगार्टन व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? तो फ्रॉबेल ने की थी, पेस्टोलॉजी ने की थी, जॉन लॉवी ने की थी, जॉन डीवी ने की थी, या मारिया मांटेसरी ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो फ्रॉबेल थे उन्होंने किंडरगार्टन व्यवस्था की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि संस्थाएं जो 2 से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता या देखभाल करती हैं उन्हें कहते हैं। उस संस्था का क्या नाम है जो छोटे बच्चों की 2 साल या 2 साल से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करता है? क्रेच बोलते हैं, बालवाड़ी बोलते हैं, शिशु स्कूल बोलते हैं, रिमाइंडर घर बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं क्रेच। तो आपको ये आपसे ये ध्यान रखना है, क्रेच किसे बोलते हैं? तो वे संस्थाएं जो छोटे बच्चों मतलब कि 2 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करते हैं, उनकी संरक्षता करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रेच। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चिल्ड्रन, ये बुक किसने लिखी थी? किसकी लिखी हुई ये पुस्तक है? तो टाइडमैन की है, पियाजे की है, डार्विन की है, प्रेयर की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका पियाजे। जो पियाजे हैं ये बुक उनके द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चिल्ड्रन।
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल से किशोरावस्था तक करता है। तो गर्भ बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है, ये जो गर्भ काल से और किशोरावस्था तक जो विकास होता है इसका अध्ययन बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। ये कथन किसका था? जेम्स ड्रेवर का, एच जे आइकन्स का, क्रो एंड क्रो का, हरलॉक का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरलॉक, क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो का क्या मानना था? इनका कहना था कि जो बाल मनोविज्ञान होता है उसमें व्यक्ति के गर्भ काल से, जो गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बाल विज्ञान का अध्ययन है कहाँ तक? किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, शैशवावस्था तक, जीवन पर्यंत। तो जो आपका ये आंसर हो जाता है, आता है इसका किशोरावस्था, मतलब बाल विकास का अध्ययन किशोरावस्था तक किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक के विकास हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इससे पहले हमने जो देखा था क्रो एंड क्रो की परिभाषा, उन्होंने माना था कि गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक अध्ययन जो किया जाता है वो क्रो और क्रो ने कहा था। लेकिन जो अभी इन्होंने ये जो आपके कौन से वैज्ञानिक ने बोला है कि जो जन्म से लेके परिपक्वता तक विकास का अध्ययन किया जाता है उसे हम बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ये कथन किसने कहा? तो क्रो एंड क्रो ने कहा, जेम्स ड्रेवर ने कहा, हरलॉक ने कहा, फ्रायड ने कहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर ने कहा था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कौन सी विधि बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है? भोजन ग्रहण करना, स्तन त्याज, बाल विकास का अध्ययन, मल मूत्र नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल विकास का अध्ययन बच्चों के पालन पोषण में सम्मिलित नहीं है। अब देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान होता है? ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो जो बच्चा होता है, जो नवजात शिशु होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है, ये किसका मानना था? जॉन लॉक का मानना था, बी हरलॉक का मानना था, चार्ल्स डार्विन का मानना था या फ्रायड का मानना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक ऐसा मानते थे कि जो बच्चे होते हैं वो कोरी स्लेट के समान होते हैं। अगला आ जाता है आपका, विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने जो है आपके विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? सबसे पहले आ जाता है चार्ल्स डार्विन, जीन पियाजे, एन वेले, बी बाल्डविन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एन वेले। इन्होंने क्या किया था? एन वेले ने जो सॉरी इसका वेले नहीं, इसका होगा जीन पियाजे। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जीन पियाजे जो थे उन्होंने विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्न में से कौन सा उदाहरण बच्चों में होने वाले सार्वभौमिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? मुस्कुराहट, मुस्कुराहट का प्रारंभ, प्रथम शब्द, पठन, चलना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पठन। बाकी जो होते हैं ये आपके सार्वभौमिक उदाहरण होते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका आ जाता है, अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोप्य नहीं है। ये कथन किसका है? ये परिभाषा किसने दिया है? हरलॉक ने दिया है, E.R. हिलगार्ड ने दिया है, मोयन ने दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हिलगार्ड हैं उन्होंने इसकी जो है परिभाषा दी है। अध्ययन की परिभाषा किसने दी है? तो वो दी है आपके हिलगार्ड ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अधिगम विकलांगता कहा जाता है, मतलब अधिगम विकलांगता को क्या कहते हैं? तो इसे आत्म केंद्रित बोलते हैं, मानसिक विकलांगता बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं, भावनात्मक विकलांगता बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? वातावरण पर, अधिगम पर, बालक की इच्छा पर, मानसिक प्रभुत्व पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वातावरण पर।
क्योंकि जो बच्चा अपने वातावरण में सीखता है वही करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विकास का प्रतिमान ऐसा होता है। विकास का प्रतिमान कैसा होता है? अभी हमने पहले भी देखा था, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी किया था। पहला ही क्वेश्चन हमारा ऐसा था जिसके बारे हमने विकास के बारे में पढ़ा था। तो हमारा यहाँ पे आ जाता है, इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती है। आपने देखा था भविष्यवाणी होती है। जिसकी भविष्यवाणी होती है, यहीं आपको मिल गया, तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि विकास का प्रतिमान ऐसा होता है जिसके बारे में भविष्यवाणी होती है। शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है। प्रत्येक जन के लिए विकास की दर समान होती है। तो इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था आपका विकास की भविष्यवाणी नहीं, विकास की भविष्यवाणी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किससे संबंधित है? अधिगमकर्ता से, अधिगम स्थिति से, अधिगम प्रक्रिया से, उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका शिक्षा मनोविज्ञान है वो इन तीनों से संबंधित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर क्या है? तो कन्वेंशनल स्तर है, उत्तर कन्वेंशनल स्तर है, पूर्व कन्वेंशनल स्तर है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो प्रथम स्तर है वो है पूर्व कन्वेंशनल स्तर। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम और कल्पना है। अधिगम और कल्पना क्या है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, शारीरिक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अधिगम और कल्पना है वो है आपका मानसिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है, निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है पेट व धड़कन की विकास, पेट व धड़कन का विकास। अगला आ जाता है आपका सिर व पैर का विकास, दौड़ना व चलना, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका धड़कन नहीं है, ये पेट और धड़ का विकास हो जाएगा। इसमें थोड़ी-सी मिसप्रिंट हो गई है। तो जो आपका होता है ये निकट दूर विकास क्रम में, देखिए एक आप होता है मस्तकाधोमुखी, जो आपका सर से विकास होता है पैर की तरफ, और एक आपका होता है निकट, जिसे बोलते हैं निकट दूर विकास क्रम। इसमें जो होता है विकास आपके पेट से शुरू होता है, पेट से धड़ की तरफ इसका विकास होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेट व धड़ का विकास होना। ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, मस्तकाधोमुखी विकास क्रम में शारीरिक विकास होता है। इसे हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो पैर से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर, सिर से पैर की ओर, पैर से हाथ की ओर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो मस्तकाधोमुखी, मस्तका मतलब मस्तक से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर से पैर की तरफ जो विकास होता है उसे मस्तकाधोमुखी विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण है। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण क्या हो सकता है? खराब स्वास्थ्य, मातृवंचन, परिवार का वृद्ध आकार और बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण हो सकता है मातृवंचन। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बालक का विकास है। बालक का विकास क्या होता है? वातावरण एवं अधिगम का परिणाम, वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम, वंशानुक्रम एवं अधिगम का परिणाम, इनमें से कोई नहीं। तो जो बालक के विकास का परिणाम होता है वो आपके वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का परिणाम होता है। ऐसा नहीं होता है कि वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ऐसा भी नहीं होता है कि वातावरण का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसमें माना जाता है कि दोनों का 50-50% भागीदारी होता है। 50% आपके वंशानुक्रम होते हैं और 50% आपका जो है वो वातावरण का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, अनुभव अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा, अनुभव का नवीन अर्थ खोजने से नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, व्यक्ति की उभरती और विस्तृत होती क्षमताएं जो कार्य करने में धीरे धीरे अधिक सुविधा देने लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वृद्धि, परिपक्वता, विकास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि परिपक्वता। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, विकास की कौन सी दशा गैंग एज कहलाती है? आपने विकास की कई अवस्थाएं पढ़ी है, जैसे किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इनमें से किस अवस्था को आप गैंग एज बोलते हैं? पूर्व बचपन, उत्तर बचपन, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका उत्तर बचपन अवस्था होता है, उसको ही आप गैंग एज के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, 6 वर्ष के अंत तक सिर का शरीर से क्या अनुपात होता है? क्या अनुपात होना चाहिए? 40%, 23%, 13%, 7%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 7%। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन डॉट 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 में परिणत होता है किसमें? उत्परिवर्तन, गुण, चक्र, कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि प्रारंभिक किशोरावस्था का समय होता है। प्रारंभिक किशोरावस्था का समय कौन सा होता है? 10 से 12 साल होता है, 12 से 15 साल होता है, 11 से 17 साल होता है या 8 से 12 साल होता है? तो जो आपका प्रारंभिक किशोरावस्था होता है उसकी उम्र होती है 12 से 15 वर्ष की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 4 माह की अवस्था में आम तौर पर बालक का वजन होता है। तो आम तौर पर बालक का वजन 4 माह में कितना होता है? 2 गुना, 4 गुना, 3 गुना, आधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अस्थायी दांतों की संख्या होती है। जो दूध के दांत होते हैं इन्हें ही हम अस्थायी दांत बोलते हैं। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, 22, 30, 24। तो आप में से मुझे ये लग रहा है कि आप में से सबको पता होगा कि अस्थायी दांत मतलब कि दूध के दांतों की संख्या क्या होती है। तो दूध के दांतों की संख्या आपके 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सीखना डॉट 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 पर निर्भर करता है। सीखना किस पर निर्भर करता है? परिपक्वता पर, विकास पर, सामाजिक विकास पर, क्रिया पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखना आपका जो है वो परिपक्वता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विकास परिषद विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करती है। तो कौन तैयार करती है? विलेज डेवलपमेंट कमेटी, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, स्टेट डेवलपमेंट कमेटी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4th वाला, स्टेट डेवलपमेंट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का हो जाता है। मतलब अगर आप यहाँ साफ सिंपल शब्दों में समझें तो जो बालक है वो 1 साल में कितना उसका वजन हो जाता है? तो 2 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका 3 गुना। जो बच्चा होता है उसका वजन अपने पहले जन्मदिन पर कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है 3 गुना। मतलब कि वो 1 साल में कितने गुना बढ़ जाता है? तो वो 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है। ऐसी कौन सी विधि है, ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसमें बच्चे का संपूर्ण शरीर जो होता है वो सम्मिलित होता है? तो घुटने के बल चलना, रेंगना, पलटना, बिना सहारे के बैठना। तो जो बच्चा होता है, बच्चा अगर रेंगता है तो उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है उसके शरीर की पूरी गतिविधि, उसमें संपूर्ण शरीर उसका शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मनुष्य के शारीरिक आयामों को मापने के लिए काम में आने वाली तकनीक है। ऐसी कौन सी तकनीक है जो मनुष्य के शरीर के आयामों को नापने के लिए काम में आती है? तो पहला आ जाता है एंथ्रोपोमीटरी। एंथ्रोपोमीटरी को हम क्या कहते हैं? मानवमितीय। क्लिनिकल, दैनिक, नैदानिक विधि।
जैव रसायन, बायोकेमिकल विधि, आहारीय सर्वेक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोमेट्री, मतलब मानव मिति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, शारीरिक परिणाम में बढ़ोतरी का मतलब है। शारीरिक परिणाम में बढ़ोतरी का क्या मतलब होता है? वृद्धि, विकास, वृद्धि व विकास दोनों, मानव मित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो आपके शरीर में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है, वो क्या होती है? वो वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अधिगम एक प्रक्रिया है, क्या है? तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, परीक्षा की तैयारी की, याद करना। तो जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिगम एक प्रक्रिया है किसका? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपके अधिगम की एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मानव विकास होता है, कैसे होता है? क्रमिक, नियंत्रण, वैयक्तिक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि जो मानव का विकास होता है वो एक क्रम में चलता है और ये निरंतर चलते रहता है और यह वैयक्तिक भी होता है। तो ये आपका फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है किसका? उद्दीपन अभिक्रिया का, उद्दीपन समाजीकरण का, गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का, पुनर्वलन का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कौन सी उम्र जिज्ञासु आयु कहलाती है? मतलब किस उम्र के बच्चे जो होते हैं उनकी आयु जो होती है वो जिज्ञासु आयु कहलाती है। तो 10 से 12 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 6 से 8 वर्ष और 2 से 6 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो 2 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा और वो 2 से 6 वर्ष के बीच का है तो आप देखेंगे बोल बोल के ये क्या है, वो क्या है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है, मतलब इतने जैसे उसके पास प्रश्नों का पिटारा भर के रखा होता है। तो उसको क्या कहते हैं? हम जिज्ञासु आयु बोलते हैं। इसकी उम्र कितनी होती है? तो वो होती है 2 से 6 वर्ष की उम्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विकास की उत्पत्ति है, विकास की उत्पत्ति है क्या? परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर क्रिया, मतलब प्रक्रिया से, प्रशिक्षण और अभ्यास के परस्पर क्रिया से, परिपक्वता और सीखने की परस्पर क्रिया से, प्रशिक्षण एवं अधिगम की परस्पर क्रिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका विकास की उत्पत्ति होती है ये परिपक्वता और बुद्धि की परस्पर प्रक्रिया से होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि विकास से तात्पर्य है, विकास से क्या तात्पर्य होता है? गुणात्मक परिवर्तन, परिणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिणात्मक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ये सही आंसर हो जाएगा, जो आपके परिणात्मक परिवर्तन होते हैं और गुणात्मक परिवर्तन होते हैं वो विकास में होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन क्या होता है? मतलब जो नवजात शिशु होता है, शैशवावस्था होती है उसकी, उसमें उसका जो महत्वपूर्ण समायोजन होता है क्या? तापमान परिवर्तन में, सांस लेना, चूसना व निगलना, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि जो नवजात शिशु होता है जब वो ये इसे समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। शैशवावस्था को क्या बोलते हैं? इसे समायोजन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, वो शैशवावस्था में होता है, तो जब वो जन्म लेता है तो उसको अपने तापक्रम में परिवर्तन होता है। उसके तापक्रम में अंदर माँ के गर्भ का तापमान अलग होता है और बाहर का तापमान जो है वो अलग होता है। तो उसे यहाँ बाहर आके तापमान में परिवर्तन में भी जो समायोजन करना है, सांस लेने में भी समायोजन करना है, चूसने और निगलने में भी समायोजन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, जन्म के पश्चात नवजात शिशु का प्रथम सप्ताह में वजन कम होता है, क्यों? क्योंकि उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, बाह्य आवरण से सामंजस्य बैठाता है, वह ज़्यादा समय सोता है, उसके स्वास्थ्य की देखभाल पर्याप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो नवजात शिशु होता है वो प्रथम सप्ताह में बहुत ज़्यादा उसका वजन घटता है। उसका कारण ये होता है कि वह अपने बाह्य वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाता है, इसीलिए जो है उसका वजन कम हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है, क्या कहलाता है? बी कोष्ठ कहलाता है, बेमीन कहलाता है, मृदु भोजन कहलाता है या बिस्किट होता है? तो जो नवजात शिशु होता है, जो उसके भोजन में ठोस पदार्थ जोड़ा जाता है, उसे कहते हैं बी कोष्ठ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, शिशु शिशु अवस्था में अधिकांश भार डॉट 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 में वृद्धि से बढ़ता है। जो आपका शिशु होता है उसकी जो है अधिकांश भार किसमें जो है वृद्धि होने पर बढ़ता है? हड्डी में, मांसपेशी में, वसा में, त्वचा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वसा में। वसा में बढ़ोतरी से उसका जो है भार में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवजात को हीमोलाइटिक डॉट 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 रोग के कारण होते हैं। जो नवजात शिशु होता है उसमें हीमोलाइटिक रोग का क्या कारण हो सकता है? आरएच असंगतता, हीमोग्लोबिन की कमी, एबीओ असंगतता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरएच असंगतता। ये था हमारा 50वां क्वेश्चन। हमने अर्धशतक तो लगा लिया है, अभी हमारे 50 क्वेश्चन हमें और डिस्कस करने हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने 51 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जन्म से 8 से 12 माह के बच्चे के विकास अवधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? जो जन्म से 8 से 12 माह का बच्चा होता है उसे आप क्या कहते हैं? ये टॉडरल होगा या सैसो कहते हैं, टीन आयु कहते हैं, पीयर कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपके जन्म से 8 से 12 माह के बच्चे होते हैं उनकी विकास को हम क्या कहते हैं? सैसो कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो सैसो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है आपका, जन्म के समय नवजात शिशु होता है। तो जब जन्म के समय नवजात शिशु होता है, रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है, वह भूख ये रोता है हो जाएगा, ये शायद मिसप्रिंट है। रोता है, जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो आपने देखा होगा वह रोता है। तो रोता है तो क्या होता है? रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है, वह भूखा होता है इसलिए रोता है, उसे दर्द होता है इसलिए रोता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका नवजात शिशु होता है जन्म के समय वह रोता है, क्योंकि उस समय उसकी श्वसन क्रिया रोने से ही प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि वृद्धि एवं विकास होता है। वृद्धि एवं विकास होता है जटिल से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर, सरल से सहजता की ओर, नीचे से ऊपर की तरफ। तो जो वृद्धि और विकास होता है वो कैसे होता है? वो आपका सरल से जटिल की तरफ होता है, जटिल से सरल की तरफ नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास अध्ययन है। मानव विकास अध्ययन है क्या? बाल्यावस्था का, बाल्यावस्था से यौनावस्था तक, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक और प्रौढ़ावस्था तक। तो जो मानव विकास होता है, मानव विकास आपका गर्भाधान से वृद्धावस्था तक की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, नवजात शिशु में कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? जो नवजात शिशु होता है उसकी कौन सी इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं? देखने, सुनने, स्पर्श करने की और सूंघने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सूंघने वाली इंद्रियां सबसे कम विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन होता है। परिवर्तन करना, ताप परिवर्तन, सांस लेना, चूसना निगलना, उपरोक्त सभी। तो आपने अभी पहले ही देख लिया, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो नवजात शिशु होता है वो जब जन्म लेता है तो समायोजन ताप में करता है, श्वास लेने में, चूसने में और निगलने में भी वह समायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि यौनावस्था को विभाजित किया गया है कितने अवस्थाओं में? कितने अवस्थाओं में यौनावस्था को विभाजित किया गया है? 5 अवस्था में, 4 अवस्था में, 3 अवस्था में, 2 अवस्था में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो आपका यौनावस्था है उसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो आपका हो जाता है आरंभिक किशोरावस्था और दूसरा हो जाता है आपका उत्तर किशोरावस्था। तो ये 2 आपकी अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, विकास से तात्पर्य है। विकास से क्या तात्पर्य है? गुणात्मक परिवर्तन, परिमाणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक परिवर्तन,
इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो जो आपका विकास होता है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक के विकास के लिए सहायक होते हैं कौन? माता-पिता, विद्यालय, समाज, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो बालक के विकास में माता-पिता भी सहयोग करते हैं, विद्यालय भी सहयोग करता है और समाज भी क्या करता है? सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बच्चों के दांत निकलना आरंभ होते हैं। बच्चों के दांत कब निकलना आरंभ होते हैं? 1 महीने पर, 3 महीने पर, 6 महीने पर, 10 माह पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बच्चों के दांत जो हैं वो 6 महीने पर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर 5 महीने दिए होते तो भी हम ले लेते, लेकिन 3 जो हो जाता है, 3 है जो हमारा, वो काफ़ी जल्दी हो जा रहा है और जो 10 है वो काफ़ी लेट हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, विकास का क्रम है। विकास का कौन सा क्रम इसमें सही है? जो आपने पढ़ा था एक मस्तकाधोमुखी और एक आपने देखा था जो निकट दूर विकास का क्रम था। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे अरेंज करना है कि आपका कौन सा विकास सबसे पहले होगा। पहले धड़ का फिर पैर का, हमने तो ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं। पहले मुख का, हमने ये भी नहीं पढ़ा। सिर, हाँ सिर का होगा, फिर मुख का होगा, फिर गर्दन का होगा, फिर धड़ का होगा, फिर पैर का होगा। तो ये आपका कौन सा मस्तकाधोमुखी विकास का क्रम है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, नवजात शिशु के लिए उपयोगी वस्त्र होते हैं। कौन से वस्त्र नवजात शिशु के लिए उपयोगी होते हैं? नए, सूती व माड़ लगे हुए। तो जो माड़ लगे हुए हैं बच्चे के लिए तकलीफ देंगे, कड़े-कड़े रहेंगे। पुराने सूती व कोमल वस्त्र होने चाहिए, सही है। कृत्रिम वस्त्र होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, नवजात शिशु के लिए पुराने वस्त्र होने चाहिए, सूती होने चाहिए और वो कोमल होने चाहिए, जिससे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। अगर आप कोई बहुत बड़े गोटे लगे हुए दे देंगे पहनने के लिए तो उसको चुभेगा, बहुत कड़े-कड़े कपड़े दे देंगे उसके लिए तकलीफ देगा। तो आपको नवजात शिशु के लिए पुराने वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए जो कोमल हो और सूती होने चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अच्छी आदतें डालने का समय है। मतलब बच्चों में या जो भी व्यक्ति है उसमें अच्छी आदतें कब डाली जा सकती हैं? किशोरावस्था में, वयस्क होने पर, जन्म से 5 वर्ष तक, गर्भावस्था में। तो जो आपका जन्म से 5 वर्ष का बच्चा होता है उनमें आपको अच्छी आदतें डालनी चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे व्यक्ति बड़ा होता है तब आप उसमें अच्छी आदतें नहीं डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है। हरलॉक के अनुसार विकास का क्या अर्थ होता है? गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी वही आंसर है। हरलॉक ने भी माना है कि जो विकास होता है उसका अर्थ होता है गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, शैशवावस्था में पार्ट्यूनेट अवस्था क्या होती है? जन्म से 10 वर्ष तक, 10 मिनट तक, जन्म से 50 मिनट तक, जन्म से 20 मिनट तक और जन्म से 30 मिनट तक। तो जो जन्म से आपके पार्ट्यूनेट अवस्था जो होती है वो आपके जन्म से 30 मिनट तक की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अंडाणु का विकास होता है कब होता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, वयःसंधि अवस्था में या बाल्यावस्था में? तो जो अंडाणु का विकास होता है वो होता है वयःसंधि अवस्था में। ठीक। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है कि जो बालक का मन होता है वही अध्यापक का पाठ्य पुस्तक होता है? रॉस ने कहा, फ्रायड ने कहा, रूसो ने कहा, मन ने कहा। तो किसका मानना है कि जो बालक का मन होता है वही अध्यापक की पुस्तक होता है? ऐसा कहा है रूसो ने। रूसो का ये मानना था। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय क्या है? विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, विकास का अर्थ है व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक होता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है हरलॉक का, फ्रायड का,
मुनरो का, ड्रेवर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरलॉक। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, शैशवावस्था है। शैशवावस्था है क्या? समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्यावस्था, अनुकरण की अवस्था। तो आपको पता है जो आपका शैशवावस्था है उसे हम समायोजन की अवस्था के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने तापमान से, अपने वातावरण से, चूसने निगलने इन सब क्रियाओं से जो है समायोजन करता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया गया है। वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? उचित बाजार, चोर बाजार, खुला बाजार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वैसे ये क्वेश्चन यहाँ से कहाँ टपक गया पता नहीं। चलिए फिर भी देखते हैं, जो हमारे बाजार होते हैं, जब हमने पढ़े थे क्या एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा था, तब हमने वहाँ पर नहीं सॉरी जब हमने होम मैनेजमेंट पढ़ा था, तब हमने वहाँ पर बाजार की चर्चा की थी। तो आपने देखा था उचित बाजार और चोर बाजार, ये तो आपने देखा ही था। खुला बाजार शायद हमने नहीं देखा था। तो जो खुला बाजार होता है आपका, ये थोक बाजार के तरीके से ही होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ये सभी जो होते हैं आपके वैधानिकता के आधार पर होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है। शिशुशाला में जो शिशुशाला होता है वहाँ पर बच्चों की दिनचर्या का आरंभ कैसे होता है? प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गीत के साथ, भाषण के साथ, लड़ाई के साथ। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि क्योंकि आप सभी जो है शिशुशाला गए हैं, तो वहाँ पर प्रार्थना गीत के साथ प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, शिशु पालन एवं समाजीकरण की प्रक्रिया का संबंध होता है विभिन्न साधनों या संस्थाओं से, आंकड़ों एवं आहारों से, साधनों एवं आंकड़ों से, किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कि विभिन्न साधनों या संस्थाओं से। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की कितनी होती है? जो आपका शिशु होता है जब वो जन्म लेता है, तो जन्म के समय उसके सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई का कितना होता है? 1/4, आधा, 2/3, 1/3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/4 होता है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, बुढ़ापा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था में। आप देखेंगे अगर आपके घर में कोई शैशवावस्था का बच्चा है, तो आप जैसे जैसे करेंगे वो बच्चा उसी प्रकार से सीखेगा। इसीलिए कहते हैं बच्चों के सामने कभी कोई गलत चीज़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना अनुकरण करते हैं। अगर आप गलत बोलेंगे तो वो दोहरा के आपको भी गलत ही बोलेंगे। अब उन्हें ये तो नहीं पता होता कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। बस वो जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, वैसा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, बच्चों के अस्थायी दाँत कब से निकलने लगते हैं? 2 वर्ष की अवस्था से, 3 वर्ष की अवस्था से, 4 वर्ष की अवस्था से, 8 वर्ष की अवस्था से। तो जो बच्चे के अस्थायी दाँत निकलते हैं वो 4 वर्ष की उम्र से निकलने लगते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगला क्वेश्चन है, धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। जो बच्चे धीमा विकास करते हैं उनको किस तरह से पहचाना जा सकता है? तो इनका पहला है गति कुशलता समन्वय में देरी, बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, भावनात्मक व्यवहार में देरी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गति कुशलता समन्वय में देरी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, दांतों के प्राथमिक सेट में कितने दांत होते हैं? आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था कि दूध के दांत कितने होते हैं। आप उन्हें चाहे प्राथमिक दांत बोलिए, चाहे आप उन्हें अस्थायी दांत बोलिए या दूध के दांत बोलिए। तो जो प्राथमिक सेट होते हैं उसमें कितने दांत होते हैं? तो उसमें होते हैं 20 दांत। जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं उसमें 20 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर। तो जो भारतीय बच्चा होता है उसकी औसत जो लंबाई होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है। नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या होता है? शहद,
जल, माँ का दूध या गाय का दूध? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माँ का दूध। नवजात शिशु का प्रथम आहार जो होता है वो माँ का दूध ही होता है। अगला क्वेश्चन है, शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। जो आपका शिशु होता है उसके नाड़ी की गति कितनी होती है? 70 से 80, 90 से 100, 100 से 120, 120 से 150। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 से 150। जो नवजात शिशु होता है, शिशु के नाड़ी की गति जो होती है वो 120 से 150 जो प्रति मिनट होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दाँत को कहते हैं। 6 से 7 माह की उम्र में जो दाँत निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृंतक, केंद्रीय कृंतक, प्रीमोलर या मोलर बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं कृंतक दाँत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, कौन सा कथन सत्य है? विकास केवल परिपक्वता का परिणाम होता है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें देखिए, आपका जो विकास होता है वो केवल परिपक्वता का परिणाम होता है, ये गलत होता है। विकास एक अविराम प्रक्रिया है, ये सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, ये भी सही है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ये भी सही है। तो इसमें ये जो आपका पहला आंसर दिया गया है यही गलत है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, ये असत्य करना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो आपका ये पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। यहाँ मुझे असत्य ही लिखना था, गलती से वो सत्य हो गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, नवजात शिशु के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 207, 206, 270 और 210। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, नवजात शिशु के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, एक स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन होता है, कितना होता है? 2 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम, 2.8 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम। तो जो एक स्वस्थ नवजात शिशु होता है, जन्म के समय उसका जो औसत वजन होता है वो होता है 2.5 किलोग्राम, मतलब कि 2.5 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक शिशु घुटने के बल चलना जिस अवस्था में प्रारंभ करता है वह है, मतलब जो एक शिशु होता है वह घुटने के बल चलना किस अवस्था में प्रारंभ करता है? 3 से 5 माह में? नहीं। 7 से 9 माह में? 10 से 12 माह में? 1 वर्ष में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से 9 माह में, क्योंकि 10वें में तो वो चलना शुरू कर देता है, 11 महीने में तो वो चलना शुरू कर देता है, 1 वर्ष में, मतलब कि इसका सही जो आंसर हो जाएगा घुटने के बल चलने का, तो वो 7 से 9 महीने के बीच में जो बच्चा होता है वो घुटने के बल चलना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बाल विकास इनका अध्ययन है। बाल विकास किनका अध्ययन है? बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का, उपरोक्त तीनों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा आपका। जो बाल विकास का अध्ययन होता है इसमें बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, बालकों के व्यवहारों का भी अध्ययन किया जाता है और विकास को प्रभावित करने वाले जो तथ्य होते हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, हरलॉक के अनुसार नवजात अवस्था कितने समय तक होती है? हरलॉक के अनुसार, क्योंकि कई वैज्ञानिक हैं और सबके अनुसार सबका अपना-अपना मत है, सबने अलग-अलग समय बताया है नवजात का शैशवावस्था का, तो आपको इसे ध्यान रखना है। पहला आ जाता है जन्म से 2 माह तक, जन्म से 3 माह तक, 3 से 4 माह तक और 4 से 5 माह तक। तो जो हरलॉक हैं इन्होंने नवजात अवस्था कब मानी है? तो इन्होंने मानी है जन्म से 2 माह की अवस्था को नवजात अवस्था माना है। ठीक? तो अब आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है। प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय क्या है? जन्म से 2 वर्ष? क्या जो जन्म से 2 वर्ष का समय है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय है? अगला है 2 से 6 वर्ष, 2 से 5 वर्ष और जन्म से 15 दिन। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2 से 6 वर्ष। जो 2 से 6 वर्ष का समय होता है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था का समय होता है। उससे पहले जो होता है वो शैशवावस्था का समय होता है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था कहा है किसे? विद्यालय अवस्था को, समस्यात्मक अवस्था को, गैंग अवस्था को, स्लॉपी अवस्था को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैंग अवस्था जो है उसको मनोवैज्ञानिकों ने उत्तर बाल्यावस्था माना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में डॉट 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 बच्चे होते हैं। समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के, विपरीत लिंग और मिलती जुलती उम्र के, समान लिंग और वयस्क, विपरीत लिंग और वयस्क। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान, समान लिंग और मिलती जुलती उम्र के। और जो आपके विपरीत लिंगी होते हैं वो किशोरावस्था के होते हैं। तो जो आपके स्कूल जाने की उम्र में सामाजिक समूह में कौन होते हैं? तो समान लिंग के और मिलती जुलती उम्र के होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, कल्पनात्मक चिंतन किस आयु का आरंभ होता है? कल्पनात्मक चिंतन जो होता है वो किस उम्र की जो है किस उम्र का आरंभ होता है? तो 3 वर्ष का, 6 वर्ष का, 9 वर्ष का, 12 वर्ष का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है? मतलब कौन से ऐसे दार्शनिक हैं जिनका कथन है कि जो बालक होता है वो मनुष्य का पिता होता है? तो ये कहा है आलपोर्ट ने, आगबर्नियोम निमकॉफ ने, वुडवर्थ ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपके वुडवर्थ हैं, उनका मानना है कि जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो मनुष्य का पिता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अपने देश का सुयोग्य नागरिक बनने तथा अपने सामाजिक एवं पारिवारिक दायित्वों को सफलतापूर्वक निभाने की आवश्यक गुण एवं क्षमताएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन है जो ये भूमिका निभाता है? तो घर निभाता है, स्कूल, वन, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने देश का एक सुयोग्य नागरिक बनने और अपने सामाजिक दायित्वों, कर्तव्यों, इन सब को सफलतापूर्वक निभाने के लिए जो आपकी मदद करता है वो कौन है? तो वो है आपका, क्या हो सकता है? घर हो सकता है? नहीं। स्कूल हो सकता है? यस। क्या हो सकता है? वो आपका स्कूल हो सकता है, जो आपकी इन सारे चीज़ों में मदद करता है। आप जब स्कूल में जाते हैं, अपने साथियों के साथ मिलते हैं, वहाँ जो आपका परिवेश होता है, वहाँ पे आप सीखते हैं कि जो आप कैसे एक सुयोग्य नागरिक बन सकते हैं, अपने दायित्वों का कैसे निर्वाह कर सकते हैं और अपने समाज का कैसे कल्याण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, किस अवस्था में बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक हो जाती हैं? मतलब वो कौन सी अवस्था है? 5 से 6 वर्ष की अवस्था है, 11 से 12 वर्ष की अवस्था है, भाषण के साथ या लड़ाई के साथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये दूसरा वाला, जो 11 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक की विद्यालयी अंतःक्रियाएं परिवार की अपेक्षा अधिक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि 6 से 12 वर्ष तक के काल को कहते हैं। जो 6 से 12 वर्ष का काल होता है उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा कट गया, युवावस्था कट गया, आपका बाल्यावस्था, तो ये आपका क्या हो जाता है? बाल्यावस्था हो जाता है, शैशवावस्था आपका कट जाता है। तो जो आपके 6 से 12 वर्ष की उम्र होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है आपका, बालक का मन एक खाली स्लेट या टेबुला सा होता है, यह विचार किसका है? यह किसने कहा है कि जो बालक होता है उसका मन जो होता है वो खाली स्लेट या टेबुला सा होता है? तो जॉन लॉक ने माना है, फ्रॉबेल ने, प्लेटो ने, डार्विन ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो जॉन लॉक हैं उनका मानना था कि जो बच्चा होता है उसका मन जो होता है वो खाली स्लेट के समान होता है, आप जो चाहें उस पे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है? किस उम्र में विकास की दर जो होती है वो सबसे तीव्र होती है? तो शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, गर्भकालीन अवस्था हो गया और यौनावस्था हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो आपका विकास की दर सबसे तीव्र किसमें होती है? तो वो होती है आपकी उत्तर बाल्यावस्था में विकास की दर तीव्र होती है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा आज का लास्ट दूसरा क्वेश्चन।
एक बालक सावधान होगा जब, कब? जब वह समझेगा क्या? खतरों जानवरों का खतरा, खेलना, चित्रकार या दीवा शौक। तो एक बच्चा सावधान तभी होगा जब वह जानवरों का खतरा समझेगा, तब वह सावधान होगा। नहीं तो उसके पास चाहे जो आ जाए, चाहे जानवर आ जाए, चाहे कीड़े-मकोड़े आ जाएँ, कुछ भी आ जाएँ, वो पकड़ने के लिए ही दौड़ेगा। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि ये जानवर है, इनसे खतरा है, तो वो क्या करेगा? बचने की कोशिश करेगा। ये है आज का आखिरी क्वेश्चन और इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब मैं नहीं दूँगी, इसका जवाब आप सभी को देना है और मुझे सभी का जवाब मिलना चाहिए। तो जोन्स के अनुसार विकास की अवस्था नहीं है कौन-सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर आपको देना है कि जॉन लॉक ने किसको अवस्था नहीं माना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगी। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं तो प्रैक्टिस सेट में मैं आपके लिए क्वेश्चन नहीं छोड़ूँगी। अब प्रैक्टिस सेट तो करवाना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोग तो करते ही हैं, 1-2 लोग तो कमेंट करेंगे ही, ज़रूर करेंगे। लेकिन आप में से सब लोग नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए यही इतना है। पूरे हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपके काम आएँगे, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए फिर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।